8 नई जानकारियां जनता से मांगी जा रही, जिसमें सबसे खतरनाक जानकारी, सबसे मैं कहूं विवादित जानकारी, सबूत जो जनता से मांगा जा रहा है वो है आपके और आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो एनपीआर में शामिल नहीं होगा। जो 8 नई जानकारियां मांगी जा रही हैं उसमें हर जानकारी पे विवाद है। हर जानकारी जो मांगी जा रही है उससे लेकर जनता के मन में एक भय है, एक डर है, एक शंका है, लेकिन सबसे ज्यादा शंका जिस विषय पर है वो है जन्म प्रमाण पत्र पर। आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो किसी अस्पताल में या किसी नर्सिंग होम में पैदा नहीं होते हैं कि उनका अस्पताल बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे दे। आज भी घरों में बच्चे पैदा होते हैं। आज भी जब हम भी अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि आपका जन्म कब हुआ था तो हमारी नानी दादी बताती हैं कि तेरे ताया जी का जन्म होली से 4 दिन पहले हुआ था, तेरे दादाजी का जन्म दिवाली के 2 दिन बाद हुआ था, एक भूकंप आया था बड़े साल पहले, भूकंप से 1 हफ्ता पहले तेरे चाचा का जन्म हुआ था। आज भी यह बताया जाता है। यहां तक कि मुझे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ मालूम है अध्यक्ष जी, लेकिन जब मैं भी छोटा था अपनी नानी दादी से पूछा करता था कि मेरा जन्म कब हुआ था तो वो बताती थी कि मेरा जन्म भाई दूज के दिन हुआ था। आज भी इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास ना अपना जन्म प्रमाण पत्र है, ना अपना प्लेस ऑफ बर्थ पता है, ना अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है। और ये पूरा मसौदा जो बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि यदि आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जिस भी जात के हो, धर्म के हो, बिरादरी के हो, आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा और आपको इस देश का सिटीजन, इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये असम के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार ने। ये इसकी कुछ तस्वीरें मैं लाया हूं। इन्होंने ये डिटेंशन सेंटर बनाने भी शुरू कर दिए हैं और हर वो व्यक्ति, आपके माध्यम से ये दिल्ली की जनता और देश की जनता तक आवाज जानी चाहिए, हर वो व्यक्ति जिसके पास अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो इस तस्वीर को देख ले, क्योंकि कुछ दिनों में केंद्र सरकार हम सबको इस डिटेंशन सेंटर में बंद कर देगी। आज मैं यहां सदन में आ रहा था, मैंने अपने माता पिता को कहा कि आज मैं पहली बार सदन में अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूं, एक जानकारी आपसे भी चाहिए। आप कहां पैदा हुए थे? आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है? तो मेरी मां के पास तो था, मेरे पिताजी के पास भी अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं। तो जब ये एनपीआर वाले मेरे घर भी आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दो, तो मेरे पास तो नहीं है अध्यक्ष जी, मैं भी फिर इस डिटेंशन सेंटर में चला जाऊंगा। आज दिल्ली एक ऐसा राज्य है, हम सब बाहर से आकर दिल्ली में बसे, लाखों लोग यूपी से आए, लाखों परिवार बिहार से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए। क्या हम सबके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है? किसी के पास नहीं है। हम सबको यहां से निकाल दिया जाएगा, हम सबको डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये एक समुदाय के पक्ष में और एक समुदाय के खिलाफ है। कहा जा रहा है इससे हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को इस कानून से कुछ लेना देना नहीं है, उन पर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। ये सबसे ज्यादा तो हिंदुओं को ही परेशान करेगा कानून अध्यक्ष जी। 19 लाख लोग असम के जो रजिस्टर बना उससे बाहर हो गए, उसमें 14 लाख हिंदू थे। सबसे ज्यादा यदि इस कानून की मार कोई झेलेगा तो अध्यक्ष जी वो हिंदू झेलेंगे, ये सच्चाई है। अमीर आदमी तो फिर कहीं ना कहीं से अपना जन्म प्रमाण पत्र कहीं पैसे देके बनवा ले, फर्ज करिए, लेकिन गरीब आदमी कहां से बनवाएगा अध्यक्ष जी? गरीब आदमी तो इस पूरे ढांचे के तहत 100% डिटेंशन सेंटर में जाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ इस सरकार ने एक और बात कही। जब यह विवाद बहुत बड़ा हुआ, जनता ने सवाल पूछे, विपक्षी दलों ने भाजपा से सवाल पूछे, तो भाजपा वालों ने एक और स्पष्टीकरण दे डाला। उन्होंने कहा कि आपका वोटर आईडी कार्ड प्रमाण नहीं माना जाएगा, आपका आधार कार्ड प्रमाण नहीं माना जाएगा, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो,
उसे वैध नहीं माना जाएगा। जब तक आपके पास आपका और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब तक आप एनपीआर में नहीं आओगे। और अगर एनपीआर में नहीं आओगे तो क्या होगा? जैसे जब ये लोग मेरे घर आएंगे, मेरे पिताजी का तो जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, तो मेरे नाम के सामने उस रजिस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में डी लिख दिया जाएगा। डी यानी कि डाउटफुल, यानी कि मैं संदेह के घेरे में हूं और मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। यह सबके सामने, एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 90% आबादी के नाम के सामने ये लोग डी लिखने जा रहे हैं। और यदि यह कानून इतना अच्छा होता अध्यक्ष जी, यदि यह कानून वास्तव में जनता के हक का कानून होता, इससे जनता का फायदा होता, तो भाजपा के सहयोगी दल जो हैं, कम से कम वो तो अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू करते। आज इनके सहयोगी दल, इनके घटक दल बिहार में सरकार चला रहे हैं। जेडीयू और भाजपा का गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में। मैं आज आप सबको यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि 25 फरवरी, आज से कुछ ही दिन पहले, बिहार विधानसभा में एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। यह तो आश्चर्य की बात है, लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि यह जो प्रस्ताव पारित किया गया बिहार विधानसभा में, वो सर्वसम्मति से पारित करा गया, यूनानिमस रेजोल्यूशन था। यानी कि सदन में उस समय भाजपा के विधायक भी बैठे थे, जेडीयू के विधायक भी बैठे थे, सबने एनपीआर के खिलाफ अपना मतदान करके सर्वसम्मति से इसे पारित किया। अध्यक्ष जी, अगर इतना अच्छा होता तो आप लोग वहां पर लागू करके दिखाओ पहले। उसके बाद इनका एक और साथी दल, सहयोगी दल, घटक दल, सबसे पुराना इनका साथी शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल ने ना केवल इस अपने विधानसभा में इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना मतदान किया, बल्कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने एक बयान दिया और कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि एनपीआर पर पुनर्विचार होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि एनपीआर और एनआरसी जैसे कानून खारिज कर देने चाहिए। आप अपने सहयोगियों को तो मना नहीं सके, आप अपने उन राज्यों के लोग जहां पर आपकी सरकारें हैं, उनकी तो आशंकाएं दूर नहीं कर सके। और अभी एक नया इनका साथी दल, सहयोगी दल बना है आजकल, उसके साथ काफी ये लोग घूमते हैं, तमिलनाडु का AIADMK। वहां के मुख्यमंत्री ने लिखित में निर्देश जारी कर दिए हैं और उस निर्देश में लिखा है कि मैंने केंद्र सरकार से एनपीआर लागू करने के संदर्भ में कई सवाल पूछे थे। मेरे प्रदेश की जनता के मन में बहुत डर है, कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मांगे थे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से। मुझे उन सवालों का कोई जवाब नहीं आया और जवाब ना आने की स्थिति में मैं इस एनपीआर की पूरी एक्सरसाइज पर रोक लगा रहा हूं। आपके अपने सहयोगियों ने इस एक्सरसाइज पर रोक लगा दी। और अध्यक्ष जी, ये कानून ऐसा है जिससे किसी का फायदा नहीं, लेकिन नुकसान बहुत होने जा रहा है। मैंने मोटे मोटे तौर पे आपके सामने प्रशासनिक हो या जन विरोधी जो इस कानून की मूलभूत आत्मा है, उसकी बात आपके समक्ष रखी। लेकिन इसके साथ साथ आज देश जो है हमारा, वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी हमारे देश में है, बेरोजगारी 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी यदि किसी सरकार के कार्यकाल में रही तो इस सरकार के कार्यकाल में रही। और उसी के साथ साथ हम एक ऐसी स्वास्थ्य आपातकाल, एक हेल्थ इमरजेंसी के दौर से गुजर रहे हैं जहां पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल रहा है। दिल्ली में कल हमारी सरकार ने इसे एक महामारी, एक एपिडेमिक का एक लेबल देकर उसकी घोषणा करी। एक ऐसे दौर में जहां आईपीएल मैचेस रद्द हो रहे हैं, जहां सिनेमा थिएटर्स लोग बंद कर रहे हैं, जहां सारे सम्मेलन रद्द हो रहे हैं, वहां पर आप एक ऐसी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो जहां पर एनपीआर के माध्यम से सर्वेयर घर घर जाएगा। मान लीजिए उस सर्वेयर को कोरोना वायरस हो गया, इन्फेक्ट हो गया वो, तो वो हर घर जाकर बीमारी देता जाएगा। अब एक सर्वेयर है, इस दौर में मान लीजिए उसको कोरोना वायरस हो गया, वो तो हर घर जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा हर घर का, हर घर में जाकर बीमारी छोड़कर आएगा। आपने तो पूरी योजना ऐसे बनाई है कि इस महामारी को बढ़ाया जाए, पूरे देश में
हम सरकारें मिलकर यह प्रयास कर रही हैं कि कैसे कोरोना को रोका जाए, और आप इस एक्सरसाइज के माध्यम से घर घर जाकर छोड़ के आना चाहते हो कोरोना के वायरस को, कि कहीं कोई एक भी व्यक्ति ना रह जाए घर का, सबको वायरस दिया जाए। तो कम से कम ये जो 1 अप्रैल से आप ये जो बात कर रहे हैं इसको तो बिल्कुल ही भूल जाइए, और ये जो पूरी व्यवस्था आपने बनाई है, पूरा एक ढांचा तैयार करा है एनआरसी का, एनपीआर का, उस पर पुनर्विचार करिए। और जैसा कि माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव आया कि 2010 में जो आपने किया था, जो 2010 वाली सरकार ने किया था, अगर वैसा करो तो फिर उस पर संवाद भी हो सकता है, बात भी हो सकती है, उसको किया भी जा सकता है। लेकिन अगर आप जो प्रस्तावित एनपीआर लेकर आ रहे हैं, जिसमें घूम फिरकर जन्म प्रमाण पत्र पर बात आकर अटकती है, उस हिसाब से तो आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 90% आबादी हमारी दिल्ली की भी और हमारे देश की भी डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी। तो हम पूरी तरीके से माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। धन्यवाद राघव जी।